ऋषभ पंत नहीं बल्कि इन दो दिग्गजों का नहीं है दिल्ली के 4 रिटेंशन में नाम। इन दो दिग्गजों पर दिल्ली करेगी आरटीएम का इस्तेमाल। हां, अगर हम बात करें दिल्ली के रिटेंशन लिस्ट की तो उस पर आज सुबह सुबह बड़ी अपडेट सामने आई। अपडेट ये कि दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं उन्होंने बताया है कि उनके लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और वो उनको रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के ऊपर चर्चाएं पिछले आईपीएल से ही शुरू हो गई थी। अफवाहें उड़ना शुरू हो गई थी, चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स से नहीं खेलेंगे, लेकिन आईपीएल 2024 वो खेले, कप्तानी करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद यह अफवाह उड़ना शुरू हुई कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान दिल्ली को छोड़कर सीएसके की कप्तानी करेंगे। फिर एकाएक खबर आई कि नहीं, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान होंगे और उन सभी बातों का खंडन खुद ब खुद ऋषभ पंत ने किया। और आज सुबह तड़के दिल्ली कैपिटल्स के ओनर ने यह भी पुष्टि कर दी कि भैया ऋषभ पंत ही कप्तान होने वाले हैं और ऋषभ पंत उनके पहले रिटेंशन होने वाले हैं। यानी कि ऋषभ पंत के ऊपर अब खबर कंफर्म हो गई है कि दिल्ली कैपिटल्स से ही खेलेंगे। जो भी मनमुटाव रहा होगा दिल्ली कैपिटल्स के ओनर वर्सेस ऋषभ पंत के बीच, वो मनमुटाव खत्म हो चुका है और दिल्ली कैपिटल्स का पहला रिटेंशन ऋषभ पंत होंगे। तो आपके जहन में सवाल उठेगा कि दूसरा रिटेंशन कौन होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के अगर हम खेमे पर नजर डालें, वहां पर गौर फरमाएं तो बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर इस संस्करण में उभरे हैं और उन सभी खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स अपने पास रखना चाहेगी। उसमें जो भारतीय नाम है वो तो बड़े नाम हैं। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त भारतीय टीम में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उनकी जो उपयोगिता रही सबने देखा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं और गेंदबाजी माशाअल्लाह है उनकी। तो अक्षर पटेल दूसरे रिटेंशन होने वाले हैं 14 करोड़ में। अब बात करें तीसरे रिटेंशन की, तो वहां पर जद्दोजहद जारी है। वहां पर किसके लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया जाए और किसके लिए रिटेंशन का इस्तेमाल किया जाए, ये लड़ाई है। लेकिन अगर हम हालिया प्रदर्शन देखें, अगर हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग, भारतीय प्रीमियर लीग की, तो जो जगह बनाता हुआ दिख रहा है, जिसके पास एडवांटेज है, क्रिस्टियन स्टब्स वर्सेस जो लड़ाई है कुलदीप यादव के बीच में है और उसमें कुलदीप यादव बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। यानी कि तीसरे रिटेंशन कुलदीप यादव 11 करोड़ में होंगे और कुलदीप यादव का जो हालिया प्रदर्शन है, जिस तरीके से वो विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, जो उनकी अहमियत भारतीय टीम में बढ़ी है, उसके कारण कुलदीप यादव की बोली 11 करोड़ से ऊपर लग सकती है। और कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो डिजर्व करते हैं कि 11 करोड़ उनको मिलना चाहिए। तो ये 3 रिटेंशन होंगे। ये 3 भारतीय नाम हैं जो कि रिटेन्ड होने वाले हैं और ये कोर ग्रुप है दिल्ली की। क्योंकि दिल्ली टीम पर आप उठाकर नजर डालते हैं तो आपके जहन में 3 ही नाम आते हैं, वो है ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। इन्हीं की वजह से दिल्ली जानी जाती है और इनको वाजिब दाम भी मिलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं चौथे रिटेंशन पर। यह रिटेंशन हालांकि एक टैक्टिकल रिटेंशन है। अभिषेक पोरल चौथे रिटेंशन होने वाले हैं 4 करोड़ में अनकैप्ड खिलाड़ी में। तो अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल इस बार हो रहा है, भरपूर हो रहा है। चाहे हम सीएसके की बात करें और दिल्ली को भी इसका फायदा यहां पर पहुंचता हुआ मिलेगा। अभिषेक पोरल जिन्होंने आईपीएल 2024 में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, दिखाया था कि उनके ऊपर दिल्ली की बल्लेबाजी निर्भर करती है। वो ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, जिस कारण से दिल्ली कैपिटल्स उनको हर एक कीमत पर चाहेगी कि 4 करोड़ में रिटेन कर लिया जाए। और अभिषेक पोरल ने जिस तरीके की क्षमताएं अपनी दिखाई हैं, जिस तरह की काबिलियत उन्होंने आईपीएल 2024 में अपने बल्लेबाजी से दिखाई है, उनका उज्जवल भविष्य दिख रहा है और टीमें उनके पीछे भागेंगी। अगर वो ऑक्शन टेबल पर जाएंगे तो अभिषेक पोरल को 4 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकने वाली है। तो ये 4 रिटेंशन दिल्ली कैपिटल्स के लिए होने वाले हैं, आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं अगर दिल्ली कैपिटल्स अपना कोर ग्रुप बचाकर रखना चाहती है। अब आते हैं 2 ऐसे रिटेंशन के ऊपर चर्चा करते हैं जिसको दिल्ली तो चाह रही है रिटेन करने को, लेकिन थोड़ा सा जो बजट वाला मसला है उसके कारण वो कार्य करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जेक फ्रेशर मैकगर्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर दिल्ली चाहती तो रिटेंशन का इस्तेमाल करती, लेकिन अब उनको वो ऑक्शन टेबल पर छोड़ना चाहेंगे क्योंकि चौथा रिटेंशन जो ही कैप्ड खिलाड़ियों का करेंगे उनको 18 करोड़ पे करना पड़ेगा। हालांकि वो एक बार सोच भी सकते थे 14 या 10 करोड़ में क्रिस्टियन स्टब्स को रिटेन करने को, लेकिन अब उनको भी वो छोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन मौजूद रहेंगे जिनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो ऑक्शन टेबल पर देखेंगे।
वो समझेंगे कि क्रिस्टियन स्टब्स की कितनी बोली लगती है, क्योंकि ये विदेशी खिलाड़ी हैं, ये मेगा ऑक्शन है, बोलियां कम लगेंगी विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर। तो 10 करोड़ क्रिस्टियन स्टब्स का पार कर पाना और 5 करोड़ जेक फ्रेशर मैकगर का पार कर पाना बमुश्किल दिख रहा है, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल्स इनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल करेगी, अपना बजट बचाने का प्रयास करेगी और इनको रिटेन नहीं करती हुई दिल्ली कैपिटल्स दिख रही है। तो जो 4 रिटेंशन है वो ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल दूसरे हैं, तीसरे कुलदीप हैं, अनकैप्ड खिलाड़ियों में अभिषेक पोरल हैं और 2 ओवरसीज जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल होगा, जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 में दिल्ली के लिए बहुत बेहतरीन पारियां खेली थी। क्रिस्टियन स्टब, जेक फ्रेशर मैकगर, इनकी बोली लगेगी ऑक्शन टेबल पर और उसके हिसाब से आरटीएम का इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स करने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 4 रिटेंशन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कौन से होने वाले हैं, या आप क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है और किसके ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल करने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।